प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं भगवान विष्णु और भक्त कसाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सदना कसाई नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। भले वो धंधे से एक कसाई था, वो मांस बेचता था, लेकिन उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वो मांस को काटते और बेचते वक्त भी भगवान विष्णु का नाम रटता रहता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो भैया, जरा 2 किलो मांस तोलना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। इधर व्यक्ति बोलते, कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान विष्णु का नाम गुनगुनाता है। तुम तो आज ही देख रहे हो, मैं तो कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदा विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराया और सदना वहीं पर रुक गया। अरे ये काला रंग का कोल पत्थर कैसा, इसे उठाकर रख लेता हूँ, दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यह मांस तोलने के लिए काम आ जाएगा। और आज इसी पत्थर से मांस तोलता हूँ। कितना किलो तोलूं भैया? 1 किलो तोल दो। इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो का है। अरे नहीं भैया, 2.5 किलो मांस देना। अरे यह पत्थर 2.5 किलो का कैसे हो गया? चलो एक बार 5 किलो का रख कर देखता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? यह कोई पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कोई जादुई पत्थर है। इस पत्थर से जितना वजन तोलने का होता है, यह पत्थर उतना ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक मांस तोड़ने वाला जादुई पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोलता है। किसी को 1 किलो मांस तोड़ना होता तो तराजू में उस पत्थर को रखकर मांस डालता तो पत्थर 1 किलो का ही मांस तोलता। अगर किसी को 3 किलो चाहिए हो तो वो पत्थर 3 किलो जितना भार ही तोलता। इस चमत्कार के कारण वहाँ काफी लोगों की भीड़ जमने लगी और उसी भीड़ के कारण साधना की काफी ज्यादा बिक्री होने लग गई। मुझे तो लगता है यह किसी जादूकार का पत्थर गिर गया है और यह पत्थर मुझे मिल गया है। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन सदना की बात गांव के पंडित जी तक भी पहुंची। हालांकि पंडित जी ऐसी जगह पर नहीं जाते जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु किसी भक्त ने उस पत्थर के बारे में पंडित जी को बताया तो पंडित जी को उस जादुई पत्थर को देखने की इच्छा हुई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख ले तो अवश्य ही आप उस पत्थर को देखकर चकित हो जाएंगे। अब तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं दूर से उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चलकर तो देखो उस जादुई पत्थर को। भगत की बात सुनकर पंडित जी उस भगत के साथ सदना कसाई की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखे। उन्होंने देखा कि कैसे वो पत्थर हर तरह के वजन को किस तरह तोल रहा है। पंडित जी ध्यान से उस पत्थर पर नजर गड़ाए रहे और अचानक से पंडित जी की रूहें खड़ी हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अब उस कसाई के पास जाकर ही बात करनी होगी। पंडित जी, आप और इस कसाई की दुकान पर मैं आश्चर्यचकित हूँ।
आइए, कृपा करके यहाँ पे बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सदना, मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं आपकी दुकान पर आया हूँ। या ऐसा मान कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच कर लाया है। शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, मांस तोल रहे हो, वो शालिग्राम जी है, जो कि भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। तुम शायद ये नहीं जानते कि शालिग्राम से मांस तोड़ना और उनको इस तरह रखना पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर शालिग्राम। पंडित जी, फिर तो मैं बहुत ही पाप कर रहा हूँ, मुझसे भूल हो गई। श्री हरि, मुझे माफ करना, मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो एक ब्राह्मण हैं, इस भगवान शालिग्राम की पूजा आपसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। कृपया कर आप इस पत्थर को रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा को कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ, मैं ले जाता हूँ। पंडित जी शालिग्राम के पत्थर को बहुत ही सावधानी से घर ले आए और घर आकर उन्होंने शालिग्राम जी की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन पंडित जी के सपने में शालिग्राम जी आए। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम मुझे साधना कसाई के पास छोड़ आओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में भूल हुई है। ब्राह्मण, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे गुणगान करते रहते हैं उनके लिए तो मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, लेकिन वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं उसके पास गया था और जो भी मेरा नाम सुबह शाम रटता है मैं उसका अधीन हो जाता हूँ, और सदना के मुख पर तो सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसलिए वो मुझे अधिक प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल ही आपका यह स्वरूप कसाई को पास सौंप आऊंगा। पंडित जी अगले ही दिन साधना कसाई के पास गए और उससे प्रणाम करके और ये सारी बात बताई। सदना, तुम मानो भगवान विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की बात जताई है। वो चाहते हैं कि तुम्हारे भक्ति से वो जो शिला भेजे हैं उनके आशीर्वाद से सदा तुम्हारे पास रहे और वे तुम्हारा की गई सेवा खाए। साधना बोला, सच पंडित जी, विष्णु हरि सच में मेरे पास रहना चाहते हैं, उन्होंने ये सब कहा है। यदि भगवान विष्णु जहाँ मैं मांस बेचता हूँ उस दुकान पर रह सकते हैं तो मैं भी उनके लिए अब मांस नहीं बेचूंगा और भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहूंगा, और मेरा आज से यही नियम है, भगवान विष्णु की भक्ति करना। पंडित जी ने शालिग्राम जी को सदना को दे दिया और सदना की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन मांस बेचने के कार्य को निषेध किया। यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन ही करूँगा। आगे चलकर सदना कसाई विष्णु के परम भक्त कहलाए और उसकी कीर्ति का नाम चारों दिशाओं में प्रचलित हो गया। दोस्तों, बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।